मैथ सेकंड का त्रिभुज की सर्वांग समता चैप्टर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको। इसका फिगर देखिए दिया गया है। फिगर इस प्रकार है। Q P R S और T। यह कोण P सर्वांग समकोण R दिया गया है और PQ सर्वांग सम QR। PQ सर्वांग सम क्या दिया है? QR के दिया गया है। क्या दिया है? QR के दिया गया है। तो दत्त कैसे लिखेंगे? दत्त में लिखा जाएगा दोनों त्रिभुज का नाम, त्रिभुज PQT और कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज का नाम है RQS। यह दो त्रिभुज है और इसमें दिए गए कोण P सर्वांग समकोण क्या दिया है? R के दिया है। क्या दिया है? कोण R के दिया गया है। कोण P सर्वांग समकोण R के दिया गया है। और रेख PQ सर्वांग सम रेख क्या दिया है? QR। क्या दिया है? QR। यह दिया गया। इसको भुजा भी कर सकते हैं, रेख भी कहते हैं। और साध्य क्या करना है? साध्य देखिए, साध्य में त्रिभुज PQT सर्वांग सम त्रिभुज RQS। यह हमको सिद्ध करना है। दो त्रिभुज का है तो त्रिभुज सिद्ध करने के लिए कितनी कसौटी बताई गई है? 4-5 कसौटी है। भू भू भू, भुजा भुजा भुजा, भू को भू, को भू, को भू को, और कर्ण भुजा। अब आता है, रचना तो नहीं है, उपपत्ति डायरेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। क्या लिखते हैं? उपपत्ति लिखेंगे। इसका उपपत्ति में पहले दोनों त्रिभुज का नाम लिखे जाते हैं। पहले मैंने बता दिया है कि त्रिभुज का नाम लिखते हैं, त्रिभुज PQT और कौन सा त्रिभुज दिया गया है? RQS। यह त्रिभुज का नाम दिया है। समझ में आया? दोनों त्रिभुज का नाम लिख लेंगे। प्रश्न में जो चीज दिया गया पहले उसको लिखने का। कोण P सर्वांग समकोण R के दिया गया, इसको दत्त लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? दत्त। क्या है? दत्त। और रेख PQ यानी PQ सर्वांग सम क्या दिया है? QR। क्या दिया है? QR दिया है। क्या दिया है? यह भी दत्त है। क्या है? QR दत्त है। PQ सर्वांग सम QR यह दिया गया है। यहाँ पर दो ही घटक हो रहा है, तीसरा घटक नहीं है। तीसरा घटक जो तुमको देखना पड़ेगा, यह कोण Q। क्या है? कोण Q। कोण PQT सर्वांग समकोण RQS। यह क्या है? दत्त है। क्या है? दत्त। सामान्य कोण, सामान्य कोण है। कैसा कोण है? सामान्य कोण है। सामान्य कोण का मतलब होता है जो दोनों कोणों में उपस्थित, दोनों त्रिभुजों में उपस्थित हो। तो यहाँ पर जो है दत्त नहीं बल्कि वह क्या है? सामान्य कोण। देख लीजिए कैसे होता है। त्रिभुज PQT का नाम लिए तब भी कोण Q आ गया, और त्रिभुज RQS का नाम लेंगे तो भी कोण Q आ रहा है, इसलिए यह सामान्य कोण कहलाएगा। इसी प्रकार सामान्य भुजा भी होती है। इसलिए त्रिभुज PQT सर्वांग सम त्रिभुज RQS कसौटी का नाम हो जाएगा। देखिए कैसे। अब कभी भी अगर तुमको कसौटी निकालना हो तो एक ही त्रिभुज देखते हैं चित्र में। क्या है? चित्र में एक ही त्रिभुज पकड़ते हैं। जैसे त्रिभुज में PQT लिया तो देखो भुजा पर निशान लगा है कि नहीं लगा है, और जब दो कोण पर लिखा गया तो लेकिन जिस भुजा पर निशान लगाया गया वह भुजा क्या है? बीच में। यानी त्रिभुज PQT हम केवल लेते हैं तो उसमें देखते हैं ये जो है कोण Q यानी को भू को।
कसौटी है। क्या है? को भू को कसौटी है, कोण भुजा कोण। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया। इसके बाद जो है अब हम आपको एक प्रमेय बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रमेय का पहले तो आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ करने के लिए कि प्रमेय का, या एक प्रमेय ले लीजिए क्योंकि प्रमेय इम्पोर्टेंट भी है, आ सकता है परीक्षा में। प्रमेय का नाम है, प्रमेय का कथन देखिए क्या दिया है। यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30, 60 और 90 अंश हों तो 30 अंश के सामने की सम्मुख भुजा, 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की भुजा लंबाई में कर्ण की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। यह दिया गया है कि अगर कोई त्रिभुज दिया है उसके कोण 30, 60, 90 हैं तो 30 अंश के सामने भुजा क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। इसमें जो है दत्त है। क्या है? दत्त लिख लेंगे। दत्त क्या दिया गया देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 30 अंश और कोण A बराबर 60 अंश। कोण A बराबर 60 अंश। यह हो गया त्रिभुज कोण। इसमें साध्य है। क्या है? साध्य AB बराबर 1/2 AC। AB 1/2 AC। तो इसमें देखिए दो फिगर लिया गया है। एक पहला फिगर था ऐसा, ABC, यह कोण 90 का है, यह कोण 60 का है, यह कोण 30 का है। तो एक किताब में दो फिगर दिया, मैं एक ही फिगर अप्लाई करता हूँ। एक ही फिगर लिखेंगे तो हो जाएगा। ऐसा करेंगे दो फिगर बनाए तो इसमें रचना है। क्या है? रचना है। क्या है? रचना AB को बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया कि AB बराबर BD। इसको इतना बढ़ा देंगे और DC को मिलाया। क्या किया? DC को मिलाया। इसको मिला देंगे DC को, तो यह कोण भी 90 होगा रेखीय कोण से और यह दोनों बराबर है। अब देखिए रचना हो गया। इसका उपपत्ति लेंगे। क्या लेंगे? उपपत्ति में दो त्रिभुज दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ABC और कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज DBC में एक बार इसको आप मौखिक समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा, पूरा लिख करके दे दूंगा।
देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, दो त्रिभुज दिया गया है। कोण ABC बराबर कोण DBC, प्रत्येक 90 अंश है कि नहीं है दोनों कोण, और BC भुजा समान भुजा है, और AB बराबर BD। कसौटी कौन सी की, भुजा कोण भुजा, क्या होगी, भुजा कोण भुजा। तुम्हारे बुक में जो दिया गया रिक्त स्थान भरने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से भू को भू कसौटी हो गई। देखिए AB सर्वांग सम BD और ABC सर्वांग सम कोण DBC, प्रत्येक 90 अंश का, और यह BC दोनों में समान भुजा है। तो इसलिए भू को भू कसौटी से होगा। तो लिखेंगे AB सर्वांग सम, AB सर्वांग सम क्या दिया है, BD, क्या है, BD। यह रचना से, कैसा है, रचना से, कैसी है, रचना से। और कोण ABC, कोण ABC सर्वांग सम कोण DBC, कैसा कोण है, प्रत्येक 90 अंश, कैसा है कोण है, प्रत्येक 90 अंश। और BC सर्वांग सम, BC सामान्य भुजा, कैसी भुजा है, सामान्य भुजा, कैसी भुजा है, सामान्य भुजा। ये समझ में आया इतना। इसके बाद देखो फिर इसको लेते हैं, सामान्य भुजा तक हो गया। अब 3 घटक हो गए उसमें, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DBC। कसौटी का नाम भू को भू मैंने बताया था पहले, भू को भू, क्या बताया था, भू को भू, क्या बताया था, भू को भू। तब इसमें कोण BAC सर्वांग सम कोण क्या लिखेंगे, BDC, कोण BDC। त्रिभुज सर्वांग सम करने के बाद अगर कोण या भुजा लिखते हैं तो सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भुजा या कोण लिखा जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुज का संगत कोण, क्या है, संगत कोण, हो गया संगत कोण। इसलिए त्रिभुज ABC में कोण BAC 60 अंश है, तो कोण BDC, इसलिए कोण BDC क्या हो जाएगा, वो भी 60 अंश का होगा, कितना अंश का, 60 अंश का। त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ADC में कोण DAC बराबर कोण ADC बराबर कोण ACD बराबर 60। चित्र में एक बार देख लीजिए जिसमें पीछे बना हुआ है। यह कोण A बराबर कोण D के सिद्ध हुआ है, BAD बराबर कोण BDC के, तो यह कोण 60, ये भी 60 होगा। तो यह दोनों कोण क्या हो जाएगा, अगर दो कोण 60-60 का है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, वो भी 60 होगा, है कि नहीं है। इसलिए त्रिभुज ADC एक समबाहु त्रिभुज, क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अगर किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 अंश का होता है, तो वह क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसलिए AC बराबर AD बराबर DC, AC बराबर AD बराबर DC समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब लिखेंगे AB बराबर 1/2 AD 1/2 AD। तो AD किसके बराबर है, AC के, तो यहाँ के लिख देंगे AC। AB बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 AC। इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया। और यह पर में जो है सिद्ध करने के लिए आप इसको जो है 2 बार 3 बार वीडियो देख लेंगे, किताब में भी दिया गया है, इसको करके ले लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बराबर DC। इस तरह से यह खत्म हुआ। आगे जो है हम बताएंगे, लेकिन एक काम देते हैं, परमे का कथन पहले भी बोला था, उसको पेज वाइज आप लोग लिख करके रखिएगा। फुल स्क्रीन पर
या रजिस्टर पर या डायरी पर। ओके।